जी हाँ, आप जितने वीडियोस देख रहे हैं हर एक का बैंक अकाउंट होगा मतलब होगा, बट कितने प्राइवेट बैंक से इंडिया में? 21 में से आज मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द बैंक दैट इज यस बैंक। ये यस बैंक की ग्रोथ देखकर तो आप खुश होंगे, बट इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखकर भी दुखी होंगे। सो यस बैंक फाउंडेड इन 2004 प्लस के बाद, जिसमें से लगभग 20 साल ही हो गए। यस बैंक आज हर कोई जानता है, सुना होगा, या आपका कोई ना कोई ट्रांजैक्शन यस बैंक में होगा। यस बैंक का हाईएस्ट शेयर प्राइस कितना रहा है? 404। आज कितना रफली होगा? 18 to 20 रुपीज। भाई साहब इतना कम, 404 से 20 रुपए, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो मिसगवर्नेंस होगा। So what was the misgovernance? So guys, you will be getting a video with my student Suhasini from CS Professionals and new video के बाद हम आपको बताएंगे समरी में कि यस बैंक का क्या हुआ और किस तरह से यस बैंक आज भी सर्वाइव कर रहा है। So next to Suhasini about misgovernance. So what is the reason of misgovernance in case of Yes Bank? ऐसा क्या किया Yes Bank ने जिसकी वजह से Yes Bank की पोजीशन ऐसी हो गई? उन्होंने ऐसे बिजनेसेस को लोन दिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप विच इज लेड बाय अनिल अंबानी, DFHL एंड IL&FS, ऐसे बिजनेसेस को दिया जो पहले से ही रिस्कियर पोजीशन में थे। उसकी वजह से जो Yes Bank ने जो चैलेंजेस फेस किया, क्राइसिस फेस किया, उसका रीजन था अग्रेसिवली लैंडिंग टू द रिस्कियर बिजनेसेस हु आर ऑलरेडी फेसिंग चैलेंजेस ऑफ फाइनेंसेस। Also, even though the deposits of Yes Bank is increasing, no doubt in that, but उन्होंने उनका जो लोन का रेशियो था वो ऑलरेडी ऐसा बढ़ता गया जिसकी वजह से Yes Bank की आज ये हालत है। So, गवर्नेंस का एक समरी मैं आपको बताना चाहूंगा। Yes Bank ओवर एग्रेसिव लेंडिंग, जिससे जिन लोगों को रिजर्व नहीं कर रहे उन्हें लोन मिला और NPA में कन्वर्ट हुआ। सर NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, those assets who are not giving income, उनकी EMI टाइप भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, आप खुद को बेटर दिखाएंगे, हम खुद को विंडो ड्रेस अप करेंगे, हम अपने आप को अच्छा बताएंगे, तो अब उन्होंने अपने बैलेंस शीट पर NPA दिखाना बंद कर दिया। सो दैट ये एक कंप्लीट गलत चीज है, इट्स नॉट राइट एथिकल थिंग। आपने मिस रिपोर्टिंग किया, आपके NPA और बैड लोन्स को हाइड करा है, ठीक है। देन थर्ड, स्लोली इन्वेस्टर अंडरस्टूड यस बैंक इज नॉट डूइंग वेल, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिक्रीज, लोगों ने डिपॉजिट्स रखना यस बैंक में बंद कर दिया, लोगों ने पैसे विड्रॉ करेंगे। बैंक तो कंप्लीटली डिपॉजिट्स के बेस पे चलता है। दे टेक डिपॉजिट एंड लेंड मनी, टेक डिपॉजिट 4%, लेंड मनी 10%, टेक डिपॉजिट 5%, लेंड मनी 15%। डिपॉजिट ही नहीं देंगे तो इनकम कहां से जनरेट करेंगे? और जो ऑलरेडी इनकम के लिए दिया था वो बैड लोन है, वो तो पैसे आ ही नहीं रहे हैं। तो कंक्लूजन इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA। Second I'm talking about that is hiding the NPA and withdrawal of deposits, ये consequences Yes Bank ने फेस किया मिसगवर्नेंस की वजह से। बट इतना कुछ हुआ, RBI ने क्या किया? Who is the RBI? RBI is a regulator of banking sector, बैंक्स की मुखिया। तो RBI थोड़ी ना शांत बैठेगा, तो RBI ने वो कौन से स्टेप्स लिए हैं जो Yes Bank पे समय अभी लेना पड़ा? कहां से कहां तक RBI ने Yes Bank के लिए क्या किया है? ओके, आपको क्या लगता है ये सब होने के बाद RBI शांत बैठेगा? RBI ने बहुत सारे एक्शंस लिए, like September 2018 RBI ordered Rana Kapoor to vacate the chair. Later on, January 2019 Rana Kapoor stepped down from his position of CEO. Later on, March 2019 Ravneet Gill was become the new CEO of Yes Bank. उसके बाद 5th of March 2020 RBI took up the matter and declared moratorium. तो moratorium बेसिकली होता ये है कि जो डिपॉजिट्स और लेंडिंग्स थे यस बैंक के, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और जिनके पैसे यस बैंक पे डिपॉजिट थे उसका रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। फॉर एग्जांपल 50,000 ऑफ अमाउंट, सिर्फ 50,000 तक के पैसा ही विड्रॉ कर सकते थे डिपॉजिटर्स यस बैंक से। Later on 8th of March 2020 ED that is Directorate of Enforcement, उन्होंने राणा कपूर को अरेस्ट कर लिया on allegations of fraud and money laundering। तो अभी भी यस बैंक है ना हमारे सामने, हम सबके सामने यस बैंक अभी है, तो ऐसा क्या हुआ जो अभी भी वो सर्वाइव कर रहा है? जी हाँ, यस बैंक अभी भी सर्वाइव नहीं किया, चल रहा है। इनफैक्ट यस बैंक की शेयर प्राइस तो 18-20 रुपीज है। तो आप आपके दोस्तों को बर्थडे पर 100-200 की गिफ्ट देने की जगह पर 10 शेयर यस बैंक के गिफ्ट कर देना, मुझे भी दिया तो चलेगा। तो लाइक यस बैंक इज सर्वाइविंग एंड आई गेस इट विल ग्रो, इट विल टेक टाइम। बट यस बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग सर्वाइवल प्लान आरबीआई ने क्या बनाया?
सबसे पहले आरबीआई ने लिक्विडिटी पंप किया, पैसे दे दिए, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स नहीं, चलाने की तरीके नहीं, तो जो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी यस बैंक आरबीआई के पास था, आरबीआई प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू द यस बैंक फॉर सर्वाइवल, स्टेप 1। और आरबीआई केम अप विद द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस डिक्रीज, शेयर होल्डर का डर लगने लगा, विड्रॉल करने लगे, तो अब आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में यस बैंक को सेल ऑफ किया। सर किसे सेल ऑफ किया? इंडिया के 8 बैंक्स ने यस बैंक खरीदा है। सबसे बड़ी बायर है एसबीआई, 49% स्टेक होल्डिंग एसबीआई के पास है। इसी तरह से अगर मैं नेम लेता हूं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे 8 बैंक्स ने यस बैंक में शेयर्स खरीदे एंड रफली ये शेयर्स है 10,000 करोड़। ओके, तो अब क्या हो गया? सबसे पहले इमीडिएट लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए, पैसा होगा तो लोन देंगे तो इनकम आएगा, इनकम आने के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने लिक्विडिटी दे दिया है टेम्पररी। एंड सेकंड, इफ आई एम टॉकिंग शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस गिर रहे थे, लोग स्टॉक मार्केट में यस बैंक को लेकर बहुत ही सेल ऑफ कर रहे थे, तो अब बड़े बैंक्स आ गए और उनका शेयर्स यस बैंक का खरीदा। Biggest buyer, remember, is SBI. So this was a clear case study about misgovernance, miscompliances, and the governance people done a fraud with the running the company. ऐसे वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए। This was our student कट्टा वीडियो एंड इसी वीडियोस में स्टूडेंट के साथ बनाता रहता हूँ। अगर आपको भी बनाऊंगा होगा या आपको बेसिकली कोई टॉपिक रिकमेंडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बस विल बी देयर। ओके, बाय बाय, ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।